हैं। अब जैसा कि आप सबको पता है कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है, तो हमारी वीडियो भी उसी पर है। अब सावन के महीने में कई बार ऐसे ख्याल आता है कि आखिर शिव है कौन, क्या है, क्या उनमें एक ऐसी शक्ति है कि लोग मतलब उनके आराध्य बन जाते हैं। तो आज मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाली हूँ। शिव केवल एक देवता नहीं है, शिव एक तत्व है, एक चेतना है और एक अवस्था है। उन्हें महादेव भी कहा जाता है क्योंकि वो देवों के देव हैं, इसीलिए हम उन्हें महादेव भी कहते हैं। इस पावन महीने में लोग शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, हमारे महादेव को प्रसन्न करने के लिए हरिद्वार और गंगोत्री जैसी जगहों से जल लेकर आते हैं और शिवरात्रि के दिन उस जल को महादेव को अर्पित करते हैं। और उन ऐसा माना भी जाता है कि उनकी मांगी हुई मुरादें, जो कामना की हुई होती है, जिस जल उठाने से पहले जो वो मांगते हैं शिव जी से, वो उन्हें पूरा हो जाती हैं, उनकी वो मनोकामनाएं। तो जैसा कि अब आप सबको पता है कि बहुत सारे लोग कावड़ियों के रूप में, उन्हें हम कावड़िया कहते हैं, कावड़ियों के रूप में वो जल लेकर आ रहे हैं। तो व्यवस्था को बनाए रखें, उनकी मदद भी करें। कई बार ना लोग कहते हुए आपने सुना भी होगा, कईयों को लोग कहते हैं अक्सर कि हम तो बहुत सह रहे हैं। तो अगर आप सह रहे हो ना, तो इतना यकीन कर लो कि आपका सहना व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि जो ऊपर हमारे महादेव बैठे हैं ना, वो आपके हर आंसू, हर पीड़ा, धैर्य रखो, बस वो आपको देख रहे हैं ऊपर से, आपके सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं वो। और जब वो देंगे ना, सच बता रही हूँ, आपकी झोली बिल्कुल छोटी पड़ जाएगी। ऐसे तो हमारे महादेव हैं। तो आपके और महादेव के बीच ना बस इतना ही फासला है कि आपके दिल की बात सुनने से लेकर समझने तक का सफ़र, बस इतनी दूरी है महादेव के बीच में और एक भक्त के बीच में। मैंने अक्सर सुना भी है कई बार लोगों को ये कहते हुए कि शिव के आगे रोकर देखो, अपना दिल उनके सामने आप खोल कर तो देखो, आपको सारी दुनिया के आंसू ना बिल्कुल हल्के लगने लगेंगे। और जो व्यक्ति एक बार शिव के चरणों में टूट कर बिखर जाता है ना, ये सोच लो उस दिन तुम्हारे साथ साथ महादेव भी रोते हैं। तो उस दिन तुम्हारे आंसू, दुख, तकलीफ, वो ना महादेव के आंसू बन जाएंगे। और महादेव बिल्कुल अपने भक्त के दुख और उनके आंसू ना बिल्कुल सहन नहीं कर सकते, ये भी बिल्कुल सच बात है। और यकीन मानो, रोने के बाद ना तुम्हारे आंसू वो खुद तुम्हारी शक्ति बन जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि शिव केवल मंत्रों से नहीं मिलते। कई बार लोग सोचते हैं ना कि हम मंत्रों का जाप करेंगे, हम शिव पुराण पढ़ेंगे तो हमें जल्दी मिलेंगे। नहीं, ऐसा सुना है मैंने और पढ़ा भी है कि शिव मंत्रों से नहीं, वेदना से मिलते हैं। आप एक बार अपना सब कुछ महादेव पर सौंप कर देखना, सब कुछ उनके भरोसे छोड़ कर देख लो एक बार बस, और सहकर भी देख लो। वो परीक्षा लेते हैं, एक बार आप सहकर भी देख लो। क्योंकि शिव हमेशा क्या है, सब्र करना सिखाते हैं अपने भक्त को। क्योंकि जब परीक्षाएं लंबी चलती है ना, तो यकीन मानो फल बहुत अच्छा मिलता है। अगर महादेव परीक्षा ले रहे हैं तो यकीन मानिए जीत भी आपकी पक्की है, फिक्स है बिल्कुल। हारने तो वो कभी अपने भक्त को देते ही नहीं है। आपने बहुत एग्जाम्पल्स भी ऐसे देखे होंगे। क्योंकि शिव एक अनन्य शक्ति का भंडार है। वो कहते हैं ना, कुछ चंद लाइनें मैं आपको सुनाऊंगी, आप ध्यान से सुनना। हाथ का लिखा हुआ ज्योतिष पढ़ सकता है। हाथ का लिखा हुआ कौन पढ़ सकता है? ज्योतिष। और चेहरे का लिखा माँ ही पढ़ सकती है। जैसे ना हम परेशान होते हैं तो हमारी माँ को सबसे पहले पता चल जाता है हमारा फेस देख के। और ना कहा है कि हाथ का लिखा हुआ ज्योतिष पढ़ सकता है, चेहरे का लिखा माँ ही पढ़ सकती है, और हमारा मन केवल महादेव पढ़ सकते हैं। तो देर लगेगी पर एक दिन सब सही हो जाएगा, बस इसी विश्वास पर आपको चलना पड़ेगा। क्या? कि देर लगेगी पर एक दिन सब सही होगा, बस इसी विश्वास पर आपको चलना है। ऐसे हैं मेरे महादेव। तो बोलिए बम बम बोले। ओम नमो 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 नमो